आज हम चर्चा करेंगे एज रिलैक्सेशन केस और साथ ही TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट केस का ताज़ा अपडेट। प्रदेश के साथियों, BPSC TRE-4 एग्जामिनेशंस जैसी चर्चा है सितंबर माह में होने वाली है और इसमें 25,000 से लेकर 30,000 के अभ्यर्थी उम्र की बाध्यता के कारण जो शिक्षक नियमावली है जिसके वजह से परीक्षा के प्रवेश की पात्रता नहीं रखते, इसके लिए हमारे द्वारा TRE-1 में भी एज रिलैक्सेशन का केस लड़ा गया, TRE-2 में भी केस लड़ा गया, TRE-3 में भी केस लड़ा गया, TRE-4 हम लोग चाह रहे हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन हो, जिससे किसी भी अभ्यर्थी को आगे केस नहीं लड़ना पड़े। खास करके उम्र की बाध्यता के संबंध में हम लोगों ने अधिवक्ता से जब विचार विमर्श किया, चूँकि एडवर्टाइजमेंट आता है और 1 महीने के अंदर पेपर कंप्लीट हो जाता है, कोर्ट की सुनवाई एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें डिसीजन नहीं आ पाता है, जिसका परिणाम मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि TRE-1 में हम लोग तो शामिल हुए थे और TRE-2 TRE-3 CD रहा। अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी के लिए 0/7 एडवर्टाइजमेंट हुआ। तो हम लोगों ने ऐसा उम्मीद जगाई, न्यायालय के माध्यम से जगह, जिसमें कि आगामी परीक्षा अधिकतम उम्र की बाध्यता के लिए 0/7 नहीं हो और सभी अभ्यर्थी की पात्रता मिले और उम्र की बाध्यता को समाप्त किया जाए। इसलिए हम लोग नियमावली क्रॉस पर हम लोग चैलेंज किए हैं न्यायालय के माध्यम से। 3 सेट में केस चल रहा है, जिसमें एक में 79 हैं 84-79 केस में, दूसरे में 9 पिटिशनर्स हैं। KM सिंह कृष्ण मोहन सिंह उसका मुख्य पिटिशनर है। पहले केस में 84-79 में त्रिपुरारी झा है और तीसरे केस का अनिरुद्ध प्रसाद सिंह है, जिसका यूथ लिया गया है और फाइलिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो इस संदर्भ में यह कहना है कि जैसा अधिवक्ता से बात हुई है कि चीफ जस्टिस का नियुक्ति होने वाला है, बेंच का बदलाव होने वाला है, इसलिए 1 सप्ताह का समय लगा है। अगले सप्ताह में निश्चित तौर पर सुनवाई मिलेगी, सुनवाई होगी। पिछला जो डेट था 16 जून का था, या इसलिए प्रदेश के साथी चिंता न करें। केस संबंधी कोई भी अधिकतम उम्र की बाध्यता के लिए आपको सुझाव मांगना है तो मेरा संपर्क सूत्र है 93-048-57-942। साथियों, एक बात आ रही है, हमारे साथियों के द्वारा आंदोलन की बात कही जा रही है कि सर आंदोलन की तैयारी करें और आंदोलन से शिक्षा विभाग, सरकार और नीतीश सरकार को अभ्यर्थी की बात को रखा जाए आंदोलन के माध्यम से और सरकार को सुनना पड़ेगा। आप एक बात समझिए कि सरकार के सामने अपनी बात को हम आंदोलन के माध्यम से रखने की बात तो अभ्यर्थी करते हैं, लेकिन पटना के बिगुल यह बजाएगा कौन? अब रही बात कि कुछ साथी जाते हैं, 1 साल का ये जब रिलैक्सेशन मांगते हैं, कोई 3 साल का मांगते हैं, कोई 5 साल का मांगते हैं। जब तक हम सशक्त नहीं होंगे, जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे, यूनिवर्सल हमारा डिमांड नहीं होगा, तब तक हम अपने मंजिल पर, मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। चूँकि आप साथी से बात करते हैं, विभिन्न तर्क देते हैं, तो हमारे जो अभ्यर्थी है, मैं सभी के लिए मांग शुरू से करते आया हूँ, शुरू से करते रहूँगा। अगर यूनिवर्सल डिमांड पर पूरे प्रदेश के अभ्यर्थी एक साथ राजी हो जाते हैं तो जिस रोज़ बिगुल आप कहिए उस रोज़ बजवा देता हूँ और डंडे के चौक पर मैं कहता हूँ कि आंदोलन के माध्यम से सरकार को झुकना पड़ेगा। चूँकि हमारी संख्या 25-30 के आंकड़ा है, लेकिन 50,000 पार है। संख्या हमारे पास है और संख्या जिसका बल है जीत उसी की होती है। न्यायालय के द्वारा तो हम मामला चल ही रहा है और सारे अभ्यर्थी हमारे साथ कागज़ डॉक्यूमेंट जमा करते जा रहे हैं। इस संदर्भ में यही कहना है कि आपको नौकरी लेना है तो अधिकतम उम्र की अभ्यर्थी की लड़ाई भी स्वयं आपको लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि त्रिपुरारी झा आप सभी के नेतृत्व में आगे रहेगा और आगे जो भी मुकाबला करना होगा, हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। We are mentally prepared for fighting all our create situations by opposition factor। किसी भी विरोधी तत्व के द्वारा, चाहे सरकार हो, शिक्षा विभाग हो,
जो भी स्थितियाँ बनेगी उसका सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आगे बात चलता है TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। आपको साथ ही पता है कि हमारे अधिवक्ता के माध्यम से 4 सेट में केस दायर है, और एक में है 109, दूसरे में है 5, तीसरे में है 5, चौथे में 3। इस तरह से केस का दायरा चल रहा है। 21 जून की डेट मिला है। अगर लिस्टिंग सीरियल नंबर में आ जाता है तो निश्चित तौर पर सुनवाई होगा। मैं प्रदेश के तमाम BPSC शिक्षक, ऐसे अभ्यर्थी खास करके जो हमारे अभ्यर्थी हैं TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, आपको जिस समय डबल बेंच में डिफीट खाए थे उस समय चिंता तो बढ़ी थी, लेकिन हम लोगों ने फीडबैक लिया और जो भी डॉक्यूमेंटेशन में इम्प्रूव करना चाहिए, डिफिशेंसी को रिमूवल करना चाहिए। मैं अधिवक्ता के माध्यम से डिफिशेंसी को रिमूवल करा करके आगे की सुनवाई की प्रक्रिया निरंतर जारी है। आशा और विश्वास दिलाता हूं कि केस संचालन की भूमिका में जिस तरह से हमारी अग्रणी भूमिका रहनी चाहिए उसमें कहीं कोई कोताही बरती नहीं जाती है, और न ही हमारे अधिवक्ता के द्वारा, चाहे इवेंट एज रिलैक्सेशन का अधिवक्ता हो या सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अधिवक्ता हो। अब साथ ही से मैं यह ज़रूर कहूँगा कि समय लगेगा, फैसला न्यायालय पर भरोसा रखिए, फैसला आपके पक्ष में आना चाहिए। एज रिलैक्सेशन हो या सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो, दोनों मुद्दा क्रिटिकल मोड़ पर है और हम लोग सभी स्थिति के लिए तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए। तो आप लोगों को भी पेशेंस रखना पड़ेगा। हम प्रदेश के तमाम BPSC शिक्षक अभ्यर्थी साथियों से अपील करता हूं कि एज रिलैक्सेशन के लिए एक महा आंदोलन की तैयारी किया जाए, और इसमें आपकी क्या राय है इसको कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे। चूँकि डिमांड इज एनर्जी ऑफ हाउस आपकी लड़ाई मुकाम तक पहुंचाएगा, लेकिन डायरेक्शन का चुनाव सही से हो। मैं इसके लिए अपील करता हूं कि प्रदेश के 38 ज़िला है, 38 ज़िला में जो साथी कॉन्सेंस है, चूँकि एग्जामिनेशन जब नज़दीक हो जाएगा तो आप परीक्षा की तैयारी कीजिएगा कि आंदोलन कीजिएगा। इसलिए एक लिस्ट बनाइए, प्रत्येक जिला में एक बैठक कीजिए और अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी साथी, चाहे अतिथि शिक्षक हो, आपको गेस्ट टीचर्स में हो, चाहे B.Ed वाले हो, रेगुलर DLED वाले हो, NIUS वाले हो, सभी की समस्या एक है। एक साथ एक मंच पर चलें और हम लोग निश्चित सरकार के सामने सशक्त रूप से तभी अपनी बात को रख पाएंगे और एज रिलैक्सेशन को मंजिल तक पहुंचा पाएंगे। आने वाले समय वक्त कम है, समय का इंतज़ार ना करें, लड़ाई जारी रखें और सकारात्मक लड़ाई लड़िए। दिशा का चुनाव सही ढंग से हो। TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जल्द होगी सुनवाई। ऐसे 21 जून को, कल है यानी सोमवार को डेट मुकर्रर किया गया है। आगे देखिए कि क्या लिस्टिंग होता है, कितना सीरियल नंबर पर होता है। आप बने हैं, जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। GM एजुकेशन के माध्यम से आप अपनी राय TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट और एज रिलैक्सेशन संबंधी जो भी कमेंट होगा करेंगे। हम सभी साथी के साथ एक साथ चलने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद।